शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों को। कल बाबा ने बहुत ही सुंदर बात सुनाई, हम सबको याद भी होगी कि जैसे कोई भी सीजन होता है उसका रीजन तो होता है, लेकिन रीजन को बयां ना करते हुए, परेशान ना होते हुए इंतजाम किया जाता है। ऐसे ही जैसे छतरी लगाते हैं बारिश और धूप में, ठंड में गर्म कपड़े का, बीमार है तो दवाई लेते हैं अच्छी अच्छी टॉनिक वगैरह। इसी तरीके से बाबा ने कहा इस समय जो सीजन चल रहा है, माया ब्राह्मण बच्चों में निगेटिविटी बहुत ज्यादा भरती जा रही है, तो उसकी सेफ्टी का साधन बाबा ने क्या बताया, बिंदु स्वरूप में स्थित होना और हर बात को देखते सुनते, जो भी कुछ व्यर्थ आपको लगता है उसको पॉइंट लगाते हुए आगे बढ़ते जाना। ठीक है, सेफ्टी का साधन कल बाबा ने बताया। आइए आज पुनः सुनते हैं 29/8/2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, आंख बंद करने की यहाँ दरकार नहीं है, आंख खोलकर पढ़ाई पढ़ी जाती है। देखो बाबा कितना टेंशन दिलाते हैं हम सभी को, फिर भी ये ब्राह्मण आंखें बंद करके खर्राटे लेने लगे। आप लोग तो नहीं लेते हो, ये तो मुझे पूरा विश्वास है। जो लेते होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो बिल्कुल एक्टिव होके जागृत अवस्था में बैठ के मुरली भी सुनता होगा क्लास में, या वीडियो या ऑडियो, और साथ साथ जब तपस्या करते होंगे, इतना मुझे भरोसा है, तब भी जागृत अवस्था में बैठ के एक्टिव हो गए। ठीक है ना, गुड। बाबा भी नंबर दे, हम जैसों के नंबरों से नंबर बनने वाले नहीं है, ध्यान रखना। मीठे बच्चे, तुम यहाँ पढ़ाई पढ़ने के लिए आए हो, तुम्हें आंख बंद करने की दरकार नहीं, पढ़ाई आंख खोल करके पढ़ी जाती है स्कूल में। प्रश्न है आज का, भक्ति मार्ग में कौन सी आदत भक्तों में होती है जो अब तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए ना? कौन सी? सुनो, भक्ति में किसी भी देवता की मूर्ति के आगे जाकर कुछ न कुछ मनुष्य मांगते ही रहते हैं, या जोर जोर से गाएंगे या फिर चिल्लाएंगे, भे भे करेंगे। अब सुनो, उन्होंने मांगने की आदत ही पड़ी हुई है। श्री लक्ष्मी जी के आगे जाएंगे तो धन मांगेंगे, है ना, किसी से शक्ति मांगेंगे, किसी अन्नपूर्णा के पास जाएंगे तो मेरे भंडार भरे रहे, आदि आदि, है ना। किसी देवता के पास जाएंगे, गणेश जी के पास जाएंगे, कहेंगे हे प्रभु मुझे बौद्धिक बल दे दो। सरस्वती मैया के पास जाएंगे, हे सार दे, मातार दे, मेरी वाणी अच्छी सी उतार दे, डाल दे अंदर, हे अवतरित हो गए, आदि आदि। तो ये मांगने के संस्कार पड़े। बाबा अधिकारी बनाते हैं, भिखारी नहीं। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे देखो मांगते रहते, परंतु बच्चे बिना मेहनत के तो वहां भी किसी को कुछ नहीं मिलता। अब तुम बच्चों में आदत नहीं होनी चाहिए मांगने की। तुम बच्चे बाप के अधिकारी बच्चे हो, तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, इसमें ही तुम्हारी सच्ची कमाई है। दुनिया में भी जो समझदार माँ होती है उसे मालूम है मेरे बच्चे को किस समय पर क्या चाहिए। बच्चा रोए या ना, ये कलयुग की कहावतें हैं, रोता नहीं तब तक माँ दूध भी नहीं पिलाती। अरे हमारी माँ, हमारा पापा ऐसा नहीं है। बाबा कहते तुम संकल्प करते हो, उससे पहले बाबा को मालूम है इस बच्चे को क्या चाहिए। मेरे बहनों भाई, मेरा तो आज तक का यही अनुभव है, आज तक का, और आगे क्यों नहीं होगा। नहीं, सदा साथ था, है, हम चाहे जैसे भी हो, लेकिन उस खुदा दोस्त ने हमेशा दोस्ती 10 कदम आगे चल करके निभाई है, और जो भी उसके साथ खड़ा रहा, तन से, मन से, धन से, वो भले एहसान फरामोश हो जाए आगे चल के, लेकिन ये सत्य है बाबा ने कमी किसी को भी नहीं रखी है, या नहीं। तो बच्चे अधिकारी बच्चे हो, तुम सच्चे विचित्र बाप को देखते रहो, अर्थात याद करते रहो, इसी में तुम्हारी सच्ची कमाई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे यह पाठशाला है, परंतु यहाँ कोई चित्र आदि देहधारी को नहीं देखना। मान लो हम भी मुरली सुनाते हैं तो हमारे थोपड़े को नहीं देखो, मुरली किसकी है, ज्ञान किसका है, उसकी आज्ञा ना हो तो क्या मैं आपके सामने आ सकता हूँ। इसलिए बाबा बाबा बाबा, निमित्त का ठीक रिस्पेक्ट रखो, लेकिन बाबा से बढ़कर के नहीं, किसी का भी सम्मान सबका करो, लेकिन दिलाराम को दिल में बसा के। देखो बच्चे, परंतु यहाँ कोई चित्र अर्थात देहधारी को नहीं देखना। यहाँ देखते हुए भी
बुद्धि ऊपर चली जानी चाहिए बच्चे, जिसका कोई चित्र नहीं है, जिसको इन आंखों से देख नहीं सकते। बच्चे आत्मा को भी आंखों से नहीं देख सकते ना, तो उसके पिता को कैसे देख सकते हैं? जैसा बच्चा वैसा बाप। देखो बच्चे, बाबा अभी तुम्हें यहाँ ज्ञान से श्रृंगार दे रहे हो, कैसे कृष्ण को उनको बढ़िया बढ़िया से सजाते हैं ना, तो बाबा भी हमें गुणों से, ज्ञान से, शक्तियों से, हाँ, इन सब चीजों से श्रृंगारने आए हैं। ठीक है ना। बाबा कहते बच्चे पुरुषार्थ करना चाहिए। कई बच्चे मुख से ऐसा बोलते हैं जैसे जंगली, श्रृंगार जैसे कि उनका हुआ ही नहीं। तो बच्चे अपने ऊपर अटेंशन देना है, यही कमाई तुम्हारे साथ चलेगी, अविनाशी कमाई है। कह रहे साथियों, मनुष्य मरता है, पुनर्जन्म लेता है। आप देखते हैं 4 बच्चे पैदा होते हैं, 3 की बात छोड़ो, लेकिन एक बच्चा बहुत ही सुंदर है, सभ्य है, सुशील है, समझदार है। क्या सबका प्यार उसकी तरफ नहीं जाता? ऐसे ही हमें बनना है। और संस्कार मनुष्य के साथ जाते हैं। याद रहे, दुनिया की कोई भी चीज जाए ना जाए, ये आदतें मनुष्य के साथ जाती हैं। और ये मनुष्य के श्रेष्ठ संस्कार बनाने की कंपनी, फैक्ट्री, संस्थान, ये है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। चल रहा है सिस्टम। अब जो जितना अपने आप को चमका ले, ये भी तो है भाई, अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। बाबा कहते बच्चे, तुम बच्चे देखते हो इस चित्र को, परंतु याद करो उस विचित्र मीठे मीठे शिव बाबा को। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप को कोई भी याद कर सकता है, ज्ञान तो बड़ा सहज है। अंधा, लूला, लगड़ा भी ज्ञान को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो आत्मा को समझाया जाता है। बच्चे आत्मा तो पूरी लगड़ी होती नहीं, शरीर की व्यवस्था थोड़ी आगे पीछे कर्मों के आधार पर भले हो, लेकिन आत्मा तो एक्टिव है ना, वो तो सुन सकती है, समझ सकती है, महसूस कर सकती है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने और वापस ले चलने आया हूं। तो अब अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अभी तुम मंदिर लायक बन रहे हो, या अभी भी मंदिर में जाके घंटा बजाने का शौक है? साथ में चले गए, या कोई ऐसा मौका है, वो मना नहीं करते, लेकिन क्या दिल करता है अभी भी घंटी बजा के ओम जय जगदीश हरे है ना, अगरबत्ती जरा बाबा की भी फोटो रखते हैं। अरे भाई ठीक है, फिर बाबा मना तो नहीं करते। बाबा कहते चलो जो भी है, जिस तरीके से भी है, जितनी जितनी समझ बढ़ती जाएगी, बाबा की तरफ मन बुद्धि खिसता चला जाएगा। नहीं, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने कोई खराब चीज हाथ में पकड़ी हो, उससे बढ़िया सुंदर मम्मी कोई चीज दे दे तो तुरंत छोड़ देता है, बस मना नहीं कर। तो बाबा कहते बच्चे देखो, आजकल मनुष्य बिल्कुल पत्थर बुद्धि बन गए, क्या क्या करते रहते। ऐसे पत्थर बुद्धियों से बाप को कितना माथा मारना पड़ता है। बच्चे तुम्हें निश्चय होना चाहिए, ये बातें कोई भी साधु संत आदि नहीं सिखलाते, ना कोई सिखला सकते, ये सिवाय एक बाप के। बाबा कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में अंत में आकर के प्रवेश होता हूं। हे अर्जुन, ये गीता ज्ञान, मैं एक साधारण ब्राह्मण तन में प्रवेश होकर देता हूं। कुछ मूढ़मती मनुष्य मुझे ना जानने के कारण मेरी ग्लानि भी करते हैं, और मुझे कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला व्यक्ति ही पहचानता है। अगर किसी संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, गद्दी नसीन, राजा, कोई वैज्ञानिक उसमें आए तो दुनिया पहचान लेगा। तो बाबा सिंपल, साधारण, गुप्त रीति से, वैसे भी दुनिया में ईश्वरीय कार्य हमेशा गुप्त ही दिखाए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे, विस्तार भी सार में ही लिया, और अब सार का भी सार। बाप जो परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान के आधार पर हमारा श्रृंगार करते हैं, उसे कायम रखने के लिए बच्चे पुरुषार्थ भी करना है। माया की धूल
में ज्ञान श्रृंगार कभी बिगाड़ना नहीं। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर अविनाशी कमाई जरूर करनी। इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए बुद्धि से विचित्र बाप को याद करना है। आंखें बंद कर बैठने की आदत नहीं डालनी। बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं। अरे बाबा कहता है मेरे से भी कुछ मांगो नहीं, मनुष्यों के सामने तो फिर बात ही क्या। सम्मान करो, सत्कार करो, ज्ञान से संपन्न बनाओ, सेवा करो। जिसको अपना जीवन, अपना तन मन सब धन सफल करना होगा वो आपे ही चल करके करेगा। बाबा कहते तुम बच्चे निश्चिंत रहो। इतनी ताकत चाहिए। ताकत उन्हीं में होती है जिनमें निश्चय होता है, नशा होता है, स्नेह होता है प्रभु के प्रति, सर्व के प्रति भी। ऐसा नहीं अहंकार नहीं काम करता। लेकिन हाँ, बाबा पे भरोसा। दुनिया के भरोसे फेल हो सकते हैं लेकिन प्रभु का भरोसा सदैव कायम रहता है। अच्छा बच्चे, माया की धूल में अपना ज्ञान श्रृंगार बिगाड़ना नहीं। इस चित्र को भी देखते ध्यान रहे, लोग मनुष्यों में फंसे और यहां भी आके मनुष्यों में ही फंसे रहते हैं। बाबा ने आज के मुरली में कहा बच्चे, इस चित्र अर्थात देहधारी को सामने देखते हुए भी बुद्धि उस विचित्र निराकार परमधाम निवासी सर्वशक्तिमान ज्ञान सूर्य परमात्मा में स्थित करनी है। देखो बच्चे, बेहद के बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। वरदानी बाबा का वरदान है, समय के महत्व को जान, फास्ट सो फर्स्ट आने वाले तीव्र गति के पुरुषार्थी भव। अव्यक्त पार्ट में आई हुई आत्माओं को लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आने का वरदान प्राप्त है। तो समय के महत्व को जान, मिले हुए वरदान को अपने स्वरूप में लाओ। ये अव्यक्त पालना सहज ही शक्तिशाली बनाने वाली है। इसलिए जितना आगे बढ़ना चाहो बच्चे बढ़ सकते हो। बाप दादा और निमित्त आत्माओं की सर्व के प्रति सदा आगे उड़ने की दुआएं होने के कारण तीव्र गति के पुरुषार्थ का भाग्य सहज मिला हुआ है। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी भव। वो निराकार लेकिन अभी साकार में पधारा हुआ है। जिनको इन चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जाता उसको आप महसूस करो। मेरे संग संग चलते हैं बाबा। तो बाबा कहते बच्चे, निराकार सो साकार के महामंत्र की स्मृति से निरंतर योगी बनो। हे निरंतर योगी, सहज योगी, कर्म योगी आत्मा, आपको अपने सेवा साथी भाई का ओम शांति, गुड मॉर्निंग। संगम का समय चलो ना, हमेशा गुड मॉर्निंग और नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं लेकर के बाबा की सुंदर मधुर ज्ञान मुरली का सार। तब तक के लिए आप ना करें इंतजार, करें प्रभु से प्यार, तब बनेंगे देवी देवता, भविष्य के हो बना। ओम शांति, ओम शांति।